दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और उससे पहले आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, जिससे हमें भी पता चल जाए। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते और कुछ लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग मुझे डेली कमेंट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है गांव में, और गांव में क्या क्या सुबह के समय काम किया जाता है वह सब मैं आप लोग को अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमृता जो है अपने कामों में लग गई है, और इसका डेली का काम रहता है सुबह सुबह जो है गैया को चारा और पानी डालने के लिए। और जिस दिन ये नहीं कर पाती है तो उस दिन कोई और भी कर दिया जाता है। ये नहीं है कि अमृता नहीं है तो मतलब गैया को चारा पानी नहीं डाला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अमृता जो है अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है और इसे पता रहता है कि ये हमारा काम है, तो इसलिए ये बिना कहे हुए ये अपना काम कर देती है। और जिस दिन बीमार रहती है तो उस दिन कोई ना कोई कर भी देता है। तो ये देखिए गैया को चारा वारा डाल चुकी है और फिर लग जाती है इन सब के नीचे गोबर उठाने में। और ये पानी अभी नहीं पिलाई है, बोल रही थी कि अभी हम पानी पिला देंगे, उससे पहले जो है पहले गोबर वोबर उठा लेते हैं, सही रहेगा, वरना बाहर जो है कीचड़ लग रहा है और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो देखिए अमृता जो है गोबर उठा चुकी है और बाबू भी मतलब उठ गया हमारा, तो ये चला गया मशीन पे। और आप लोग को पता ही है कि इस टाइम गर्मी का महीना आ गया है और मेरा बाबू जो है बार बार जो है मशीन पे ही जा रहा है। तो अमृता जो है गैया को पानी पिलाने के लिए गई थी मशीन पे, और बाबू भी सोकर उठ गया था तो बरामदे में था और देख लिया कि बुआ मशीन पे, और ये भी पहुँच आया है मशीन पे। और सबको देखता है कि मशीन पर ही सारे लोग ब्रश करते हैं, और वहाँ पे ब्रश रखा था तो देखिए हाथ में ब्रश ले लिया है और करना शुरू कर दिया है। और अमृता पानी भर रही तो उसमें छपाक भी कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों की ये पुरानी आदत है, जब भी कोई काम देखते हैं बड़े लोग करते हैं तो उसमें दखल अंदाजी कर देते हैं। तो ऐसे ही मेरा बाबू भी है। तो अमृता जो है गैया को पानी भी पिला चुकी है और उसके बाद पापा लग जाते हैं गैया को लगाने के लिए, क्योंकि इस टाइम मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी मौसी के यहाँ ही गई है। तो पापा ये डेली गैया को लगा देते हैं। तो देखिए ये लगा चुके हैं और उसके बाद बछड़े को भी छोड़ देते हैं। तो बछड़ा भी देखिए अपनी माँ का दूध पीने लगता है, और ये अपनी माँ का दूध पीता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसे छोटे बच्चे भी पीते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद अमृता जो है गमले में 2 गमले गोबर रख दी थी, और सुबह के समय हमारे घर 2 या 3 गमले ही गोबर होते हैं तो सारे लोग फेंक देते हैं। तो अमृता बोल रही थी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ तब तक तुम ही फेंक लो। तो देखिए मैं आ जाती हूँ गोबर को फेंकने के लिए, और हम पास में ही भी गोबर फेंक रहे हैं, क्योंकि खेत बहुत ही कम हम लोग जाते हैं जब से मम्मी नहीं, शाम के समय ही सारे लोग जाते हैं। अगर मम्मी रहती थी तो हम लोग खेत चले जाते थे सुबह के समय, और हम ही लोग को कंडे बनाना है तो इसलिए पास में ही रख देते हैं, और फिर जो है जिस दिन खाली होंगी उस दिन बनाएंगे। डेली हम लोग नहीं कंडे बना पाते हैं। और फिर देखिए पापा जो है गैया लगा दिए थे और मैं दूध भी नाप दी थी तो वह चले जाते दूध देने के लिए। और आप लोग को पता ही है कि सुबह शाम दोनों टाइम हमारे घर 1 किलो या 1.5 किलो दूध बेचा जाता है। तो वही पापा चले गए हैं। और उसके बाद चलिए मैं आप लोग को कुछ और भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे भाभी लोग खाना बनाने में लगी हुई। तो आज हमारे घर सबसे पहले दाल और चावल बन रहा है, चाय नहीं बन रहा है, क्योंकि गैया लेट लगी हुई है और दूध वाला चाय डेली बनता है तो इसलिए चाय अभी नहीं बना है। और पापा बिना चाय पिए हुए दूध लेकर चले गए हैं। तो देखिए चावल भी लगभग हो गया है, तो उसके बाद चाय रखा जाएगा और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी हूँ, और बाबू भी मेरे साथ मस्ती करने में लगा हुआ है, जहाँ भी देख रहा है वहाँ पहुँच जा रहा है। तो देखिए मैं एक तरफ झाड़ू लगा रही हूँ और दूसरी तरफ मेरे बाबू को देखिए ये जो है अपना पिचकारी लेकर इधर उधर हुआ है और सबको मारने के लिए दौड़ा रहा है। तो ऐसे मेरे पीछे भी आया है तो फिर वहाँ से हट जाता है। और देखिए साइकिल हमारा रखा गया है तो उसमें भी लग जाता है ये चूल चाल करने में। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब भी कुछ देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं और कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो इसलिए मैं बाबू को हटा दी हूँ, अगर नहीं हटाती तो चोट भी लग जाती। वैसे भी पहले से भी बेचारे को चोट लगी हुई, अभी उसका चोट ही नहीं सही हो रहा है, तब तक दूसरा लग जाएगा तो क्या होगा। तो इसलिए हटा दी हूँ। और देखिए फिर वहीं पे जाने के लिए वह जा रहा है। तो फिर अमृता को बोली कि बाबू को पकड़ लो, और अमृता नहीं ले रही थी बाबू को। देखिए कैसे रो रहा है,
कि बुआ हमें घुमाने के लिए नहीं लेकर जा रही है। उसके बाद अमृता जो है बाबू को उठा लेती है और फिर देखिए मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी। तो मैं एक साइड झाड़ू लगा चुकी हूँ और दूसरी साइड चली जाती हूँ और देखिए हमारा नाला जो है फिर से बहना शुरू हो गया। अभी 20 दिन नहीं हुआ है कि साफ़ किए थे हम लोग मोटर से और उसके बाद देखिए ये दोबारा से वही काम हो गया। और हमें नहीं लगता है कि हमारे गांव में कभी नाला बनेगा। अगर नाला बन जाता तो इस काम से भी हमें छुटकारा मिल जाता। अब तो हमें फिर से ये पानी मतलब साफ़ करना पड़ेगा। जितना हम लोग काम करने में नहीं थकेंगे उतना तो नाले को साफ़ करने में थक जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। बस आप लोग हमारे लिए इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप लोग अपनी छोटी बहनों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं इंतज़ार करूँगी कि किन भाइयों और बहनों ने हमारे लिए इतना किया है। तो मैं जो है अपना द्वार झाड़ू लगा चुकी थी और उसके बाद देखिए बछड़ा जो है अपनी माँ का दूध पी रहा था और वह पी भी चुका था और इधर उधर घूम रहा था उसे टीने में। तो फिर मैं उसे साइड में लेकर आती हूँ और बांध देती हूँ उसके औदी पे। और मैं तो द्वार पे झाड़ू लगा चुकी थी और गइयों के नीचे अभी झाड़ू नहीं लगाई थी, बस गोबर ही उठाया गया था। तो देखिए मैं इन सब के नीचे भी झाड़ू लगाना शुरू कर दी और इन सब के नीचे भी साफ़ हो जाता है। तो ये सब आराम से खा पी कर बैठ जाती हैं और जब खाती पीती रहती हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो देखिए हमारी गैया जो है लगभग खा चुकी हैं, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो उसे भी सब खा लेती हैं। और जब इन सब के नीचे साफ़ हो जाता है एकदम तो ये सब बैठ भी जाती हैं और जब बैठती हैं तो अच्छी भी लगती हैं और बहुत ही प्यारी भी लगती हैं। बैठते बैठते ही सब जो है सो भी जाती हैं। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। यहाँ पे देखिए भाभी लोग खाना बनाने में लगी हुई हैं। तो एक तरफ जो है सब्जी रखा गया और एक तरफ दाल बन रहा है और चाय और चावल बन गया है। और यहाँ पे ये भाभी जो है आटा गूँथने में लगी हुई। तो ऐसे ही सारे लोग मिलकर जब भोजन बनाते हैं तो भोजन भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। और देखिए दोस्तों आग भी बहुत ही अच्छे से जल रहा है। अगर आग नहीं जलती तो थोड़ी समस्या होती, लेकिन इस टाइम जो है समस्या नहीं होगी आग जलने में, क्योंकि गर्मी का महीना आ गया और गर्मी कितना ज़्यादा होता है चूल्हे के पास आप लोग को पता ही है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है गर्मी के मौसम में खाना बनाने में। इसलिए हम सोचते हैं कि ठंडी का मौसम ही रहे तो सही ही रहता है चूल्हे पे खाना बनाने में, गर्मी में उतना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जी भी बन गया और दाल चावल भी हो गया, रोटी बनाना बाकी था। तो यहाँ पे भाभी लग जाती हैं रोटी बनाने में और फिर मैं चली जाती हूँ बाहर कुछ काम करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक काम नहीं रहता है, अंदर बाहर तो दोनों हम लोग को देखना ही रहता है। उसके बाद देखिए अमृता भी नहा धो चुकी है और उसे कॉलेज स्कूल जाना है, उसका स्कूल भी खुल गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाती है तो ये जो है पूजा करने में लगी हुई है। तो मैं सोची चलो आप लोग को थोड़ा सा ये भी दिखा देती हूँ और पूजा कर लेगी तो ये भी खा पी लेगी तो फिर स्कूल चली जाएगी। देखिए नहा ली है लेकिन अभी बाल वाल नहीं कंघी की है तो इसलिए वैसे ही खड़ी है पूजा करने में। उसके बाद दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है। तो यहाँ पे आप लोग दीदी को देख सकते हैं ये क्या कर रही हैं, ये गेहूँ बना रही हैं क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है। तो ज़्यादा गेहूँ नहीं बना रही, 10 या 15 किलो गेहूँ बचा हुआ है जो 50 किलो खरीद कर आया था, तो वही जो है आज बनाने में लगी हुई हैं। और बाकी का तो गेहूँ ख़त्म हो गया है, आप लोग को पहले ही बता दी थी। एक दिन और भी बनाए थे हम लोग, 10-15 किलो था और ये दोबारा से बना रहे हैं। तो अब ये गेहूँ भी ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों जो नया वाला गेहूँ है तो उसे पहले ही नहीं खाया जाता है, शायद बोलते हैं कि खाने से नुकसान भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी उसे नहीं खाएंगे। और जो कंट्रोल का गेहूँ मिलता है और ये पुराना गेहूँ जो खरीद कर आया था वही हम लोग खाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि ये भी लास्ट बारी है, इसके बाद ये गेहूँ भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए दीदी जो है बनाने में लगी हुई हैं। और गेहूँ बनाना किसी एक लोग की बस की बात नहीं है, इसमें 2 लोग रहते तो गेहूँ जल्दी से ही बन जाता है, लेकिन कोई नहीं था तो इसलिए दीदी जो है अकेले ही बना रही हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए गेहूँ बन गया है, बस थोड़ा सा और भी बनाना है, तो इसे भी दीदी जल्दी जल्दी बना देती हैं और फिर हम लोग लेकर जाएंगे इसे देने के लिए, पिसाने के लिए, वरना शाम के समय रोटियां भी नहीं मिलेगी अगर नहीं पिसवाएंगे उसे। तो
और उसके बाद ये आ जाती हैं आंगन को साफ़ करने में, क्योंकि यहाँ पे बर्तन वर्तन धुलाया था और करके बहुत ज़्यादा ही हो गए थे और कचरा लग रहा था, तो इसलिए दीदी जो है साफ़ करने में लगी हुई हैं। तो देखिए कि ये कैसे साफ़ कर रही हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा से घर को क्लीन करती हैं जैसे अमृता करती है। तो दोस्तों देखिए आंगन भी साफ़ हो गया, और आप लोग को कैसा लग रहा है आंगन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद दीदी चली जाती हैं, जूठा वाला बाल्टी रहता है और 2-3 बर्तन यहाँ पे रखे रहते हैं, तो उसे भी जो है जूठा को गैया को डाल देती हैं, और उसके बाद उस बाल्टी को भी धोने में लग जाती हैं। तो देखिए ये बाहर आ गए हैं धोने के लिए, और साथ में 2-3 बर्तन भी थे आप लोग को मैं बताई, तो देखिए ये भी लेकर आ गई हैं धुलने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बाबू को हमारी ये कैसे मस्ती करने में लगा हुआ है, और ये तो एक जगह रहता ही नहीं है, बस इधर से उधर भागता ही रहता है। जब से ये चलना सीख गया है, तो अमृता कहीं गई है तो वो अभी पीछे से जाता है, लेकिन अमृता जो है आगे चली जाती है, तो फिर ये जो है यहीं पे बैठकर बुलाता है। तो देखिए ये कैसे मतलब क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि बुआ कहाँ चली गई, अभी आई नहीं है बुआ, और उसी को देख रहा है और इधर से उधर हुआ है। तो देखिए अमृता भी आ गई है, तो अमृता के पीछे फिर से ये चला जाता है। तो देखिए देख जाता है, और फिर साथ में दोनों लोग आते हैं। तो अमृता गई थी दुकान, और दुकान से लाई थी कुरकुरे, तो देखिए अपने भी खा रही है और बाबू को भी दे देती है। और उसके बाद बाबू और अमृता दोनों लोग बैठ जाते हैं बरामदे में, तो देखिए कैसे दोनों लोग बैठकर खा रहे हैं, और बाबू कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दोस्तों ये आप लोग को भी खिला रहा है, तो आइए आप लोग भी बाबू के हाथ कुरकुरे खा लीजिए। और फिर ये देखिए दीदी अब क्या करने जा रही है, तो ये जो है चटनी पीसने जा रहे हैं। और दोपहर में आप लोग को पता है कि लंच में हम लोग चटनी ज़्यादा खाते हैं, और साथ में गुड़ वाला रस ही मतलब हमारे घर डेली बन रहा है। और घर पे सब्जी और दाल दोनों है, लेकिन चटनी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोपहर में, तो इसलिए हमारे घर डेली यही चटनी ही बनता है। जिसको जो मन करता है वही वह खाता है। सुबह के समय सारे लोग ये सब्जी और दाल उल खा ली थे, तो इसलिए दोबारा किसी का मन नहीं करता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे देखिए चटनी पिसा रहा है, और सारे लोग यही खाते हैं हमारे घर। और दोस्तों आप लोग को चटनी चावल कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर ये सबको बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे सारे लोग बहुत ही मन से खाते हैं दोपहर के समय, खासकर गर्मी के महीने में। और साथ में गुड़ वाला रस भी बनता है। उसके बाद यहाँ पे दीदी आ जाती हैं, तो देखिए पापा के लिए जो है भोजन निकाल रही हैं, तो चटनी चावल रोटी है, तो देखिए पापा को दे देती हैं। और यहाँ पे पापा बैठ गए हैं खाने के लिए, और साथ में गुड़ का रस भी है और पानी भी हम लोग साथ में ही रख दिए हैं। और अमृता को देखिए ये जो है बर्फ़ लेकर आ गई है, और बाबू भी उसी में लगा हुआ है, सोच रहा है कि हमें बुआ क्यों नहीं दे रही हैं। और ये भी देखिए कैसे उसे चूस रहा है, और इसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए कैसे मुस्कुरा भी रहा है खाते हुए। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ किचन में, तो यहाँ पे देखिए दोपहर में जो लंच है, तो यहाँ पे मैं सबके लिए प्लेट में लगा रही हूँ, और मुझे ही पता है कि सारे लोग कितना खाते हैं, और जितना है तो उसी हिसाब से मैं सबको देती हूँ। तो यहाँ पे भाभी के लिए भी लगा रही हूँ दोनों, और अमृता के लिए भी, और अपने लिए भी प्लेट लगा रही हूँ। और देखिए सब्जी भी साथ में रखा गया, और दाल भी जग में है, तो मैं उन लोग को सब्जी भी दे देती हूँ, जिनको जो मन करता है वह लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी लोग का प्लेट लग गया, और मैं और अमृता और दीदी सबका जो है अंदर लेकर चली गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे देखिए अमृता और दीदी लोग बैठ गई हैं खाने के लिए, और मेरा भी प्लेट वहीं पे पास में ही रखा गया है, और अमृता जो है कैसे मस्ती कर रही खाते हुए ही। तो दोस्तों अब मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो देखिए मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए, और उधर दीदी और अमृता खा रही हैं, और इधर मैं खाने में लगी हुई हूँ। और गुड़ का रस भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमारे घर इस टाइम जो है सारे लोग बहुत ही मन से इसे पी रहे हैं। गर्मी का महीना में अच्छा ही लगता है, ठंडे ठंडे चीज़ मिलते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरा सपोर्ट कीजिए।